नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे महाकुंभ के वायरल कांटे वाले बाबा की सच्चाई क्या है। महाकुंभ का महाउत्सव हर बार कुछ अनोखे और रहस्यमय व्यक्तित्वों को जन्म देता है। इस बार कांटे वाले बाबा ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया है। क्या है इस बाबा की कहानी, आइए जानते हैं। कांटे वाले बाबा, जिनका असली नाम बाबा रामनाथ है, उनके शरीर पर कांटों की अद्भुत संरचना है। यह कांटे केवल उनके शरीर पर नहीं बल्कि उनकी जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है। बाबा का कहना है कि यह कांटे उन्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले गए हैं। बाबा रामनाथ का बचपन बहुत कठिन था। उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। महाकुंभ में आने के बाद उन्होंने अपनी कहानी को साझा किया, जिससे लाखों लोग प्रेरित हुए। कई लोग उनके पास आकर आशीर्वाद लेते हैं और बाबा की उपस्थिति में उन्हें मानसिक शांति मिलती है। बाबा का मानना है कि कांटे केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक बाधाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी आप बीती उन सभी के लिए प्रेरणादायी है जो जीवन के संघर्षों से परेशान हो जाते हैं या जो संघर्ष कर रहे हैं। कांटे वाले बाबा ने साबित किया है कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने सन्यास क्यों चुन लिया? सन्यास की कहानी ही अद्भुत है। आइए थोड़ा इनके बारे में प्रकाश डालते हैं। महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी एक ऐसा नाम जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपना अदाकारी से सबका दिल जीता, लेकिन आज वो एक नई पहचान के साथ सामने आ रही हैं। ममता कुलकर्णी ने हाल ही में संन्यास लेने का फैसला लिया। यह कदम उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। संन्यास का मतलब केवल एक नई शुरुआत नहीं बल्कि आत्मा की शांति और साधना की ओर बढ़ना है। वो कहती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध और स्वार्थी दुनिया से दूर जाकर उन्होंने आध्यात्म की ओर रुख किया। ध्यान और साधना के माध्यम से वो अपने भीतर की शांति को खोज रही थी। ममता का मानना है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की खोज है। इस नई यात्रा में वो साधु संतों के बीच रहकर ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर रही हैं। उनका यह निर्णय कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है, शोध का विषय बन चुका है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाना चाहेंगे? महाकुंभ का सबसे बड़ा रहस्यमय विषय जो बना हुआ है वो है IITN बाबा की सच्चाई क्या है। हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद, इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आखिर IITN बाबा साधु संत में कैसे हुए। महाकुंभ में एक बाबा ने अपनी सभी की ओर ध्यान आकर्षित कर लिया, जिनका नाम IITN बाबा है। छात्र IIT के रहे, पर इनका क्या सच है, हम इस पर पर्दे खोलने का प्रयास करेंगे। इस बाबा का बचपन का नाम है अभय सिंह। IITN बाबा के नाम से भी पहचाना जा रहा है। वह अपने ज्ञान और ध्यान से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में वह IITN के छात्र रहे? कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक वह एक साधारण व्यक्ति है जिन्होंने कॉलेज छोड़कर ध्यान और साधना को अपनाया। उनकी कहानी सुनकर बहुत से लोग प्रेरित हुए, लेकिन क्या यह सब सच है या सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक है? क्या IITN बाबा सिर्फ स्टंट कर रहे हैं, वायरल होने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं? महाकुंभ में बाबा की उपस्थिति से लोग उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन क्या हम हमेशा बाहरी दिखावे पर विश्वास कर सकते हैं? क्या हमें उनके ज्ञान और अनुभव को उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र से ज्यादा महत्व देना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। इस बाबा की सच्चाई जानने के लिए हमें खुद को सवाल करने की जरूरत है। क्या हम सिर्फ बाहरी चमक पर ध्यान दे रहे हैं या वास्तव में उनके संदेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं? इस महाकुंभ में महान विभूतियां सामने आ रही हैं। अब यहां पे बड़ा प्रश्न यह है, आपका क्या विचार है? क्या IITN बाबा की कहानी आपको प्रेरित करती है या आप इसे एक और फर्जी कहानी मानते हैं?
IITN बाबा अब इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अब इनको बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। हर व्यक्ति, एक मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था, आज तक के चैनल पे ब्रॉडकास्ट किया गया था, उसमें जो है IITN बाबा ने बहुत सारी चीजों को पढ़ते पढ़ते खोल कर हम सबके सामने लगभग सोशल मीडिया पे आप लोग IITN बाबा को देख रहे हैं। IITN बाबा जो हैं, उनकी बचपन की जो स्थितियां रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं रही, जो कि उन्होंने खुद से बताया। ये इनकी एक बड़ी बहन है और एक ये है। इनके माँ बाप ने इनकी परवरिश में इनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए पूरा अवसर दिया और ये पढ़ने में भी तेज थे, जैसा इनका बताने का माध्यम है या बताते हैं। इस पढ़ाई के दौरान इनके परिवार में जो है कई सारी चीजें, स्थितियां उत्पन्न होती थी, हर परिवार में उत्पन्न होती हैं। इनके माँ बाप में आपसी झगड़े होना, इनके पति पत्नी जो इनके पिताजी हैं, इनके माता को अपशब्दों से संबोधित करना, IITN बाबा की माता जी को प्रताड़ित करना, यहां तक कि इनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका गैंग रेप हो जाना, यानी तमाम तरीके के IITN बाबा के जीवन में उतार चढ़ाव रहे, जिसके बाद में इन्होंने, यहां तक ये बताते हैं कि फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे, फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे। इनकी गर्लफ्रेंड भी रही थी, जो लगभग 4 साल तक का इनका सफर आपस में रहा। तो जब आप इनके पूरे जीवन को स्टडी करते हैं तो जहां तक मेरा अपना अनुभव है वो ये कहता है, वैराग्य जब धारण होता है, जब कहते हैं कि जब आदमी हर जगह से निराश हो जाता है, जब व्यक्ति सारे सवालों का जवाब मौन हो जाता है, ऐसे में इंसान अपनी जिंदगी में शांति की खोज में निकल पड़ता है। उस शांति की खोज की कहानी को ही संन्यास कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। जब व्यक्ति सारे सवालों का जवाब इस दुनिया में नहीं खोज पाता, तब वो फिर निकलता है अध्यात्म की दुनिया में उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। IITN बाबा अपनी जिंदगी में काफी परेशान हुए, अपने माँ बाप के जीवन को देखते हुए, अपनी बहन के जीवन को देखते हुए, अपनी गर्लफ्रेंड की दुनिया को देखते हुए और इस चकाचौंध भरी दुनिया को देखते हुए आज उनका मानसिक संतुलन इस भौतिक संसार से जुदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज वो अपने विचारों की वजह से अध्यात्म में सच खोजने को निकल चुके हैं, जहां तक अगर आप उनकी चीजों को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। यहां तक कि अपने पिता माता के लिए दिया गया इनका ओपिनियन भी उनके मुताबिक सच दिखाई देता है, हकीकत भी है। सिर्फ रिश्ते आज की डेट में आपकी जरूरत के हिसाब से हैं, हकीकत है। जब आप हालांकि सच सुनना बहुत ही कड़वा होता है। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था हम इस वाले बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं और आज भी सहमत नहीं है। माँ बाप हैं और माँ बाप हर इंसान को डांटते भी हैं, हर परिवार में कलह होती है, हर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने माँ बाप को शत्रु के समान समझें। माँ बाप इतने ही बड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने आपको इस धरातल पर आने का एक सुनहरा अवसर दिया। बाद में आप जब उनका जो फर्ज होता है अपनी शैक्षणिक योग्यता को आपकी बढ़ाना, आप उनको सहयोग करना, अगर आप उसमें भी परिपक्व हैं, उन्होंने अपने सारे फर्ज अदा किए हैं, कैसे भी रहे, उनकी आपसी तालमेल कुछ भी रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है IITN बाबा जी, मिस्टर अभय सिंह जी, कि आप अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी भला बुरा बोले। फिलहाल आपकी सोच अच्छी है, आप अध्यात्म की राह पे चल पड़े हैं, अध्यात्म में आप बहुत कुछ शोध कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को आप एनालिसिस कर रहे हैं, सच निकाल के सामने ला रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर आज हम एक ही बात कहेंगे, अगर आप अपने माँ बाप को कह रहे हैं कि वो गलत थे, अगर आज आपने IIT की पढ़ाई न करी होती तो आज आप सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड नहीं कर रहे होते। आज आपको लोग इसलिए सुनना चाहते हैं कि आखिर अभय सिंह जो इतनी सर्वोच्चम डिग्री लेने के बाद, जहां का लोगों का सपना होता है, जिसमें लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता और वहां पे आप पढ़ाई करने के बाद में 36 लाख का पैकेज लेने के बाद में एक अच्छी भरी जिंदगी होने के बावजूद एक IITN, एक सफल व्यक्ति जिसको हमारे भौतिक जीवन में लोग सफल मानते हैं कि 36 लाख का पैकेज, सालाना 3 लाख रुपए पर मंथ कमाना, ये बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसे में कोई व्यक्ति असाधारण तरीके से अध्यात्म की ओर चला जाए, सारी मोह माया को त्याग दे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज शायद आप इसी वजह से लोगों के दिल और दिमाग पर छा गए हैं। लोग आपके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, मैं भी आपको बहुत सुनता हूं, आपके बारे में स्टडी करता हूं, लोग भी करते होंगे। फिलहाल इन सारी चीजों के बावजूद आप अपनी जगह स्थिर हैं। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आप अपने शोध से इस जीवन में, इस संसार को बहुत कुछ देंगे। फिलहाल हमारे दर्शकों से अपील है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो आप इसे शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आप महाकुंभ में इन वायरल व्यक्तित्वों को बारे में आप क्या समझते हैं। IITian के बारे में आप क्या समझते हैं, वायरल बाबा कांटे वाले के बारे में आप क्या समझते हैं, महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी के बारे में आप क्या समझते हैं। आखिर ये सब क्या है, वास्तविकता में ये सब एक चमत्कार सा लगता है और आप इसे किस तरीके से देखते हैं, प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।